हेलो फ्रेंड्स, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वाणिज्य में जो पार्ट ए है उसका व्यवसाय अध्ययन एवं प्रबंध। इस पे हम बात कर रहे हैं। इसका चैप्टर 1 है व्यवसाय का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। देखिए, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मतलब यहाँ तक व्यवसाय तक हम पहुंचे कैसे। देखिए क्या होता है, जो मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं या अनंत उसकी इच्छाएं, और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, कोई ना कोई कार्य करता रहता है। और वो इन कार्य को ही दो वर्गों में या वर्गीकृत किया गया है, चाहे वो आर्थिक क्रिया करता है या वो अनार्थिक क्रिया करता है या गैर आर्थिक क्रिया करता है। तो देखिए आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रिया का मतलब ये होता है कि व्यक्ति, सामान्य शब्दों में भी हम समझ रहे हैं कि धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है वो आर्थिक क्रिया होती है। मतलब आर्थिक क्रिया मतलब क्या हो जाता है, आप धन कमाना चाहते हैं तो अब आप धन कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए धन कमाने के लिए आप क्या करेंगे, कहीं नौकरी करेंगे या कोई रोजगार करेंगे। और आप क्या करेंगे, वहां अपनी जाके नौकरी करेंगे और उसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी। या फिर आप क्या करेंगे, आप कोई बिजनेस करेंगे। आप सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, या आप किसी वस्तु का निर्माण करेंगे, उत्पादन करेंगे। और वो आप अपना जो भी कॉस्ट आएगी उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। या फिर आप क्या करेंगे, किसी पेशे से जुड़ेंगे या किसी प्रोफेशन से जुड़ेंगे। ठीक है। और आप क्या होंगे, और ये प्रोफेशन मतलब क्या, कि जैसे जो भी सीए होते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, या जो डॉक्टर है, वकील है, ये सभी प्रोफेशन है। तो ये अपने क्लाइंट को अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले में अपनी फीस चार्ज करते हैं। तो इस तरह ये जो तीन काम है, चाहे एक तो नौकरी करना हो गया या व्यवसाय करना हो गया या किसी पेशे में के तहत कार्य करना, मतलब प्रोफेशन के अंतर्गत रहकर कार्य करना, ये सभी क्या है, आपके धन कमाने के साधन है। ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ये सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो अब आपको अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यवसाय एक कैसी क्रिया है, आपको ऑप्शन ये दिया जाए, ऑप्शन ए आर्थिक क्रिया, ऑप्शन बी गैर आर्थिक क्रिया, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ व्यवसाय करते ही क्यों हैं, धन कमाने के लिए। तो क्या हो गया, ये एक आर्थिक क्रिया हो गया, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो ये आपको पूरा पूरा आर्थिक क्रिया समझ में आया। फिर हम बात करते हैं गैर आर्थिक क्रिया। तो गैर आर्थिक क्रिया क्या है। देखिए आर्थिक क्रिया आपने समझ ली। अब आपको आप बात करते हैं गैर आर्थिक क्रिया आखिर क्या है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, ये भावनाओं से प्रेरित होती है। यहाँ कुछ लाभ वगैरह नहीं कमाना है, कोई धन नहीं कमाना है, कोई जीविकोपार्जन नहीं करना है, कोई धन का उत्पादन नहीं करना है। ये तो केवल और केवल क्या है, आपकी भावनाओं से प्रेरित होती है। मतलब जैसे आप समाज सेवा का काम करते हैं, या आपकी जो मम्मी है वो आपके लिए खाना बनाते हैं, जो, तो ये सभी क्या है, या आप मंदिर जाते हैं, या आप रोज प्रातःकालीन भ्रमण पे जाते हैं, मतलब मॉर्निंग में जो आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ये सभी क्या है, आपकी कोई इनके बदले में आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई धन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गई, गैर आर्थिक क्रियाएं हो गई। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार हम रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या नोट करना है। आपको अपनी एक नोटबुक बना लेनी है। नोटबुक कौन सी हो, स्पाइरल वाली आती है नोटबुक, वो वाली, ताकि आपको अगर बाद में कुछ पेज, कोई टॉपिक हो उसमें कुछ और भी ऐड करना हो, तो आप वो स्पाइरल खोल के उसमें ऐड कर सकें। मतलब ऐसी इस तरह के नोट्स बना लीजिए आप। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कम से कंसाइज वे में आपको, मतलब आपके नोट्स बनवाऊं, ताकि आप उसको मल्टी टाइम्स रिवीजन कर पाए। क्योंकि एग्जाम वाले दिन या एग्जाम के जब लास्ट के 10 दिन 5 ही दिन बचे, उस समय अगर आप मान लीजिए आप 500-500 पेज के अगर आपके पास कंटेंट है, 1000 पेज 1200 पेज का, तो आप कैसे रिवाइज कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको मैं मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझाऊं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कराऊं, और आपको शॉर्ट में नोट्स कराऊं, ताकि आपको वो शॉर्ट में ही पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए, आपके दिमाग में आ जाए, आपको रिकॉल हो जाए, और आप आसानी से क्या करें, आपका ऑब्जेक्टिव जो है उसे टिक करके आ जाए। देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, यहाँ आपको सीधी सीधी लाइनें बिल्कुल भी नहीं रटनी है, क्योंकि वहां आपको लिख कर नहीं आना है। वहां पर आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर देना है। तो यहाँ हम केवल वो पॉइंट याद करेंगे या वो कीवर्ड याद करेंगे, ताकि जिससे आपको पूरा की पूरा ही वो, मतलब याद हो जाए और आप आपका ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। ठीक है। तो चलिए, अपनी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम करता है। वो काम दो प्रकार से करता है, या तो वो आर्थिक क्रिया करेगा या वो गैर आर्थिक क्रिया करेगा, या गैर आर्थिक क्रिया को अनार्थिक क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये वो तो काम करेगा। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है धन कमाने के उद्देश्य से काम करेगा, या तो वो नौकरी करेगा, या वो व्यवसाय करेगा, या वो किसी
पैसे के तहत कार्य करेगा। या वो गैर आर्थिक क्रिया करेगा मतलब वो कोई पैसे वगैरह नहीं कमाएगा लेकिन आत्मसंतुष्टि पाएगा। ठीक है, तो यहाँ वो क्या हो जाएगा, समाज सेवा करेगा या मंदिर का जाना, इस तरह के मतलब जहां भी आपको पैसे नहीं मिलते वो कार्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। मनुष्य असीमित आवश्यकताओं तथा इच्छाओं वाला प्राणी है। वह अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेक क्रियाओं में व्यस्त रहता है। इन मानवीय क्रियाओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम आर्थिक क्रियाएं और द्वितीय गैर आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रिया क्या होती है, आपको क्या नोट करना है वो मैं बताऊंगा। चलिए, अभी आपको पूरा के पूरा अब आपने समझ लिया तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा क्या नोट करना, वही वही पॉइंट आपकी नोटबुक में नोट करते चलना, ताकि आपके क्या हो, शॉर्ट नोट्स बन जाए, ताकि आप ज्यादा बार सिलेबस को क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए। तो देखिए, आर्थिक क्रिया मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रियाएं, इसको अब आप नोट कर लीजिए एक अक्षर में, ये मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ। ये आर्थिक क्रिया आप नोट कीजिए। और अब आपको क्या लिख लेना है, केवल इतना सा लिख लीजिए, धन कमाना। एक मिनट, बस इसके अंदर नोट कर लीजिए, धन कमाना। ठीक है, बस आर्थिक क्रिया क्यों करता है व्यक्ति, धन कमाने के लिए। बस अब आपको इसमें और कुछ नोट नहीं करना है। आर्थिक क्रिया लिखिए, डेज बनाइए और लिख लीजिए धन कमाना, बस। चलिए, आर्थिक क्रियाएं वे हैं जो जीविकोपार्जन या धनोत्पादन के उद्देश्य से की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप किसी न किसी धंधे को अपनाता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति है, धन कमाने के लिए या वो अपना जीवन जीने के लिए कोई ना कोई काम उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं ग्रेजुएट है, तो क्या करता है वो, किसी कोई भी जैसे अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का काम करता है। पर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो उसकी क्षमता उसके अनुसार कार्य करता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति दूध बेचने का कार्य करते हैं, कोई लोग किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या कोई फल विक्रेता होते हैं। तो ये सभी के सभी अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति काम करता है और क्या करता है, वो पैसे को कमाता है। तो बस आर्थिक क्रिया धन कमाना, बस आप इतना नोट कर लीजिए, आपको बाकी पूरा याद आ जाएगा। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा, ये मैंने आपको बता दिया। पैसा मतलब प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। रोजगार या नौकरी मतलब जैसे कि जो व्यक्ति कोई नौकरी में होता है, जैसे कि लिपिक, अधिकारी, प्रबंधक, और उसको वो कार्य करता है, उसके बदले में उसे सैलरी मिलती है, तो ये नौकरी वाले लोग हो गए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, इसको अलग ये कि यहाँ ध्यान रहे कि जो पेशेवर व्यक्ति वो स्वतंत्र रूप से धंधा करने के बजाय नौकरी भी कर सकते हैं। मतलब जैसे जो सीए सीएस हैं, ये इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, अपने क्लाइंट को सेवा देते हैं, और उसके बदले में, या आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, आप क्या करते हैं, सेवा लेते हैं और डॉक्टर को फीस दे देते हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई डॉक्टर है वो किसी हॉस्पिटल के अंदर नौकरी भी करते हैं, मतलब कि वो जाते हैं हॉस्पिटल में अपनी सेवा मतलब नौकरी करते हैं और उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है। हर कोई तो प्राइवेट प्रैक्टिस करता नहीं है, तो ये वही बात लिखी है। और व्यवसाय बिजनेस को आप जानते ही हैं, चाहे आपको किराना दुकानदार हो, या वो सब्जी विक्रेता हो, फल विक्रेता हो, दूध विक्रेता हो, या उद्योगपति हो, या कोई जो कारखाना हो, ये सभी क्या है, ये बिजनेस के अंदर आते हैं। तो अब आपको क्या लिखना है, आर्थिक क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, ये लिख लेना आर्थिक क्रियाएं, और लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, धन कमाना। और फिर लिख दीजिए तीन वर्ग, या तीन तीन भागों में भी बांटा, या तीन वर्गों में विभाजित, और बस ये नाम नोट कर लीजिए, प्रोफेशन, नौकरी और बिजनेस। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए व्यवसाय कैसी क्रिया है, तो आप लगा देंगे ऑप्शन, अगर आपको दिया है आर्थिक क्रिया है, गैर आर्थिक क्रिया है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया, यही जो मैंने आपको हाईलाइट पोर्शन करा है, केवल वही आपको नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, अब आप अगला अपना पॉइंट डाल लीजिए, पॉइंट टू, गैर आर्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या अनार्थिक क्रिया। ठीक है, तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं, फिर जो नोट करना होगा वो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है यही आपको नोट करना है, ये हाईलाइट, जैसे आर्थिक क्रिया धन कमाना, फिर तीन वर्गों में विभाजित, फिर पैसा लिख लीजिए, नौकरी लिख लीजिए और व्यवसाय लिख लीजिए, बाकी आपको सब याद है। गैर आर्थिक क्रियाएं, देखिए, गैर आर्थिक क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं जो जीविकोपार्जन या धन उत्पादन के बजाय, मतलब यहाँ धन नहीं कमाता है व्यक्ति, कोई धन वन वगैरह नहीं कमाता है, ये तो भावनाओं से प्रेरित होती है, आत्म संतुष्टि के लिए व्यक्ति कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है, ऐसी क्रिया जिसमें मनुष्य प्राय कर्तव्य परायणता, मतलब जो उसके कर्तव्य उनका निर्वाह करता है, वो कोई परोपकार का कार्य करता है, सेवा करता है, प्यार, स्नेह, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से
प्रेरित होकर वो कार्य करता है। जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाना, प्रातःकालीन भ्रमण, और समाज सेवा, मंदिर जाना, गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए खाना पकाना आदि। तो अब आप गैर आर्थिक क्रिया में क्या, केवल नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, समाज सेवा। और बाकी आपको, क्योंकि यहाँ कोई धन वगैरह नहीं कमाते, यहाँ तो ऐसे समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए, गैर आर्थिक क्रिया, एरो बना के लिख लीजिए, समाज सेवा। बाकी आपको पूरा की पूरा मैंने समझा दिया और आपको बाकायदा अच्छे से याद रहेगा। धार्मिक एवं दान आदि उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तथा जो सदस्यों को लाभांश का भुगतान नहीं करती है। मतलब ये कहने का मतलब है कि कुछ कंपनियां तो ऐसी होती है जो कि चैरिटेबल पर्पज से काम करती हैं, वो जो भी उसके सदस्य होते हैं उनको लाभांश वगैरह का भुगतान भी नहीं करती है। ठीक है, तो वो कौन सी कंपनियां होती है? तो ये जो सेक्शन 8 कंपनियां हैं, जो सेक्शन 8 कंपनी अधिनियम 2013, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की जो सेक्शन 8 कंपनियां हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, उन पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए सेक्शन 8, या आपको तीसरा एक नोट बना के लिख लीजिए, सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013, सेक्शन 8 कंपनियां वैसी कंपनियां जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत कार्य करती है, ये चैरिटेबल पर्पज से काम करती हैं और इनका कोई लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये देखिए, आपको केवल मैं आप शॉर्ट में नोट्स बना रहा हूँ, जो हाईलाइट पॉइंट करें केवल वही आपको, वो आपके शॉर्ट नोट्स में लिखते चलना है। वीडियो को देखते चलिए, लिखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब आते हैं आपके टॉपिक पर, कि आपका जो टॉपिक में मेंशन है व्यवसाय के परिचय के बाद मेंशन है व्यवसाय की अवधारणा। ठीक है, तो चलिए व्यवसाय की अवधारणा क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है व्यवसाय क्या है। तो देखिए, व्यवसाय में क्या होता है, देखिए व्यवसाय कैसे होता है, दो प्रकार से करता है व्यक्ति सामान्यतः। वही दो तीन प्रकार कौन से? या तो भाई व्यक्ति क्या करेगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा, या वस्तुओं का उत्पादन करेगा, मतलब कि मान लेते हैं कोई कंपनी है, जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी हो गई, या वो जो टू व्हीलर गाड़ियां बनाती कंपनियां, वो कंपनियां हो गई, या जो आपका साबुन सर्फ ये बनाने वाली कंपनियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, इनकी जो कॉस्ट आती है उसमें प्रॉफिट ऐड करती है और हमें सेल कर देती है, तो वस्तुओं का उत्पादन करती है। या कुछ सेवा प्रदान करने वाली होती है, जैसे कुछ कंपनियां इंश्योरेंस कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, ये सेवा हो गई। या आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ आपको फूड सर्व किया जाता है और उसके बदले में वो चार्जेस लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये सेवाएं प्रदान करने वाले सेक्टर हो गए। तो ये दो प्रकार से बिजनेस होता है। और यहाँ आपको जो बिजनेस करते हैं क्यों करते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापार की अवधारणा क्या है, तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाएं प्रदान की जाती है लाभ कमाने के उद्देश्य से। समझ में आया आपको? केवल ये दो तीन शब्द याद रखना है कि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं, क्यों? लाभ कमाने के उद्देश्य से। और यह आपकी व्यवसाय की अवधारणा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक बार रीड करते हैं, फिर जो भी नोट करने का होगा मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। आर्थिक क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है पता है आपको? आर्थिक क्रिया मतलब वही, वो पैसा हो गया, रोजगार हो गया, या फिर आपका व्यापार हो गया। तो आर्थिक क्रियाएं कई प्रकार की होती है, जिनमें व्यवसाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया भी कि एमसीक्यू बन सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि व्यवसाय कैसी क्रिया है, आर्थिक है अनार्थिक है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप किसे टिक करेंगे? व्यवसाय आर्थिक क्रिया है। साधारण बोलचाल की भाषा में व्यवसाय शब्द से अभिप्राय ऐसी क्रिया से जो लाभ कमाने के उद्देश्य। मैंने आपको बताया कि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं, क्यों? लाभ कमाने के उद्देश्य से। यही व्यवसाय की अवधारणा है। व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसमें विभिन्न परस्पर लोग परस्पर लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं या उत्पादन करते हैं या विनिमय करने में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या नोट करना है? वस्तुओं का उत्पादन या सेवाएं प्रदान करना और सेवाओं का आदान प्रदान, क्यों? लाभ कमाने के उद्देश्य से। बस, तो जो हाईलाइट पॉइंट है इसे एक लाइन में नोट कर लीजिए। व्यवसाय की अवधारणा एरो बना के लिख लीजिए। वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं का आदान प्रदान लाभ कमाने के उद्देश्य से करना, यही व्यवसाय की अवधारणा है। चलिए, तो व्यवसाय के अर्थ को समझ लेते हैं। व्यवसाय का अर्थ उन समस्त वेद, देखिए कई ये वेद मतलब लीगल, लीगल मतलब क्या होता है, जब भी कोई कंपनी बनती है या कोई, अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो उसकी मतलब जो वहाँ जो एक्ट होता है, जिस भी देश में आप मतलब बिजनेस करें, वहाँ जो भी एक्ट लागू होता है उस एक्ट के तहत वो क्या होना चाहिए, व्यवसाय वैध होना चाहिए। जैसे अगर आपने कुछ देखा होगा, जो दुकानदार होते हैं वो गुमास्ता लाइसेंस लेते हैं, अगर कोई कंपनी बनाते हैं तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। कंपनी अधिनियम, जब जैसे पूर्व में 1956 का अधिनियम था, कंपनी अधिनियम 1956, अभी बाद में अमेंडमेंट होकर 2013 का अधिनियम आ गया, तो उसके तहत कंपनी रजिस्टर्ड होती है।
चाहे आप प्राइवेट कंपनी बनाए या पब्लिक कंपनी बनाए या आप सेक्शन 8 कंपनी जो हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी बनाई थी, ये सभी की सभी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड होती है। तो ये क्या होती है, लीगलिटी होती है उसकी, यही वैधता है उसकी। देखिए व्यवसाय का तो वेद मानव, मानव ही किसी भी प्रकार का बिजनेस कौन करता है, मानव करता है। कोई पशु पक्षी या जानवर तो कोई व्यापार करता नहीं है, तो इसलिए क्या होती है, ये कौन सी होती है, मानवीय क्रिया होती है। और आर्थिक मतलब वही लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो अब आपसे दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो सकता है, व्यवसाय है। व्यवसाय एक क्रिया है। आपको ऑप्शन ए में दे देगा वेद, बी में दे देगा मानवीय, सी में दे देगा आर्थिक क्रिया और डी ऑप्शन दे देगा उपरोक्त तो सभी। तो अब आप किसे टिक करेंगे, अब आप उस टिक करेंगे उपरोक्त तो सभी को, क्योंकि ये व्यवसाय का काम वेद भी है, लीगल भी है, मानव काम करता है, लाभ कमाने के लिए करता है। तो ये हो गया। तो आपको ये दोनों ऑब्जेक्टिव, देखिए दोनों ऑब्जेक्टिव का आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। वहां क्या पूछ रहा है, आर्थिक है अनार्थिक है दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो आप किसको टिक करेंगे, आर्थिक, आर्थिक को। अब आपसे दूसरा पैटर्न का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया व्यवसाय क्या है, वैध है, लीगल है, मानवीय है। व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है, वैध है, मानवीय है, आर्थिक है और उपरोक्त सभी है। तो आप फिर किसे टिक करेंगे, उपरोक्त सभी को। ठीक है। और ये तो आपको मैंने नोट करा ही दिया है कि जो वस्तु या सेवा के उत्पादन या वितरण के लिए संपन्न की जाती है, उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना भी। और व्यवसाय के अंदर ही व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, नौकरी, पैसा, ये सब हमने बताया है कि ये सभी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो आपका नौकरी हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे व्यापार, वाणिज्य, उद्योग हो, आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो अब आपको क्या नोट कर लेना है, आपकी यही जो व्यवसाय की अवधारणा है, आपने इसके अंदर दो एक लाइन नोट ही करी कि वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं को प्रदान करना लाभ कमाने के उद्देश्य से। ठीक है। तो अब आप बस ये एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, मतलब व्यवसाय की अवधारणा का जो सेकंड पॉइंट आप बना के ये नोट कर लीजिए कि वेद, मानवीय और आर्थिक क्रिया भी है। बस इतना सा नोट कर लीजिए। बाकी तो आपको पता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण करते हैं, लाभ कमाने के लिए करते हैं। और आपको तो पता ही है कि व्यापार के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे पैसा हो, चाहे व्यापार, वाणिज्य, ये सभी व्यापार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। आपको इसे नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में हम नोट्स इसलिए बना रहे हैं ताकि आप एग्जाम के समय ज्यादा बार रिवीजन कर पाए। ठीक है। फिर भी कुछ अगर आप ज्यादा नोट करना चाहें कहीं कुछ, तो आप खुद भी नोट कर सकते हैं अपने ही नोट्स में। अब वही एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल तो आपको मैंने दे दिया। जैसे उत्पादक जो होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो माल का निर्माण करते हैं। वकील क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया, वकील द्वारा अपने ग्राहक को सेवा देते हैं और उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं। थोक और फुटकर व्यापारी द्वारा माल का विक्रय करना। फुटकर व्यापारी मतलब जैसे आप किराना दुकान पे जाते हैं। थोक व्यापारी वो होते हैं जो कि बड़ी मात्रा में वस्तुओं का विक्रय करते हैं, थोक वालों से फुटकर लाते हैं, फुटकर से हमें सेल हो जाता है। या अध्यापक द्वारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाना है। ये सभी एग्जाम्पल है, इसको आपको कुछ नोट नहीं करना है। जो मैं आपको केवल हाईलाइटेड कराया जा रहा हूँ, हाईलाइट, या देखिए वही वही पॉइंट आप नोट करते चलिए। शॉर्ट में अपने आप नोट्स आपके बनते चलेंगे। चलिए, अब बात तो ये भी आपका पूरा ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अभी हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, देखिए अभी हमने पढ़ा है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रियाएं करता है। वो दो प्रकार से क्रियाएं करता है, या तो वो आर्थिक क्रियाएं करता है, या वो अनार्थिक क्रिया करता है, या गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है, चाहे वो फिर नौकरी करे, या वो व्यवसाय करे, या फिर वो किसी प्रोफेशन से जुड़े। ठीक है, तीन प्रकार से करता है वो। या वो अनार्थिक क्रिया करता है, मतलब कि समाज सेवा वगैरह को वो कार्य करे। ठीक है। फिर व्यवसाय की अवधारणा क्या है, तो व्यवसाय की अवधारणा ये है कि व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन होता है या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, क्यों, लाभ कमाने के उद्देश्य से और समाज की सेवा के उद्देश्य से कार्य किया जाता है। तो व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हो जाती है, तो ये व्यवसाय एक वेद भी होता है, मतलब इसका किसी न किसी अधिनियम के तहत, या जो विधान है, जो लॉ है, जो जिस एक्ट में कंपनी बन रही है या बिजनेस किया जा रहा है, वहाँ के लॉ के अनुसार, जैसे आप भारत में बिजनेस कर रहे हैं तो भारत के लॉ का आपको पालन करना पड़ेगा। बिजनेस कौन करता है, मानव करता है। और क्या करता है, लाभ कमाने को देता है, तो आर्थिक क्रिया। तो इस तरह की तीनों क्रियाएं मिल जाती है इसके अंदर। तो ये भी आपको पूरा व्यवसाय का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं व्यवसाय की विशेषताएं क्या है। ठीक है। यहाँ भी मैं आपको अगर कुछ लगेगा कि नोट करना है तो आपको बताऊंगा। देखिए, मानवीय क्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यवसाय केवल मानव द्वारा किया जाता है, पशु पक्षियों या जानवरों द्वारा नहीं। इसलिए कैसी क्रिया है, ये मानवीय क्रिया है। ठीक है। तो केवल ऐसी मानवीय क्रिया ही व्यवसाय के अंतर्गत आती है जो कि आर्थिक हो। अनार्थिक क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आती। ये भी आपको पता है, व्यवसाय क्यों करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो इसलिए कैसी क्रिया हो जाता है, आर्थिक क्रिया हो जाती है। अगर हम लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय ना करें, चैरिटी के पर्पज से काम करें, तो फिर वो बिजनेस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। ये सिर्फ क्लियर हो गया आपको, तो कुछ भी आपको इसमें नोट नहीं करना है, केवल समझ लीजिए। मानव ही करता है, साहस। अब अगर आप कोई सा भी बिजनेस करें, तो वहां आपको क्या, साहस का होना बहुत जरूरत है।
बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है साहस की, क्योंकि साहस के बिना आप चाहे छोटा बिज़नेस करें या बड़ा बिज़नेस करें, आप बिज़नेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिज़नेस में हमेशा ये संभावना होती है कि आपको प्रॉफ़िट भी हो सकता है, तो लॉस भी हो सकता है। तो आपको साहस रखना पड़ेगा। आप सोचिए कि भाई मैं मान लें कोई कंपनी है, ये सोचे कि मैं आज 10 लाख की सेल कर दूँगा और मान लो उनकी सेल ही ना हो, तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको साहस रखना पड़ेगा। ठीक है? विशेषता में एक बात और समझ के चलिए, विशेषता में पॉजिटिव के साथ-साथ नेगेटिव पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई व्यवसाय कैसी क्रिया है? तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, मानवीय क्रिया है। तो इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट में देखिए भैया जोखिम भी है, आपको लाभ भी हो सकता है, तो हानि भी हो सकती है। ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट को कवर करती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए विशेषता पर, सामान्यतः नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछा जाए, तो फिर आपको पता हो, आप वो मतलब जो पॉइंट हो उनको पढ़ के अंदाज़ा लगा लें और आप सही ऑब्जेक्टिव को टिक कर पाएँ, ठीक है? तो आपको पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया विशेषता के अंदर कि मानवीय क्रिया होती है, मतलब मानव भी बिज़नेस करता है, कोई जानवर नहीं करता है। साहस, आप छोटा बिज़नेस करें या बड़ा बिज़नेस, आप में साहस का होना आवश्यक है अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो। इसीलिए जो लोग डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको ऐसा लगता है क्या पता मेरा बिज़नेस चले या ना चले, तो वो क्या करते हैं? वो नौकरी करते हैं। आर्थिक क्रिया ये भी आपको अच्छे से क्लियर है कि व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए ये एक आर्थिक क्रिया है। यह एक देखिए व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसके अंदर वे क्रियाएँ आती है जिनका उद्देश्य धन कमाना या जीविका अर्जित करना होता है। ये देखिए भावनात्मक कारण प्रेम, ईर्ष्या, दया आदि नहीं होता है, यही अनार्थिक क्रिया हो गई। ये भी आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है? जो पॉइंट अच्छे से हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, वहाँ हम स्पीड बढ़ा लेंगे, ताकि हमारा सिलेबस टाइमली कवर हो जाए और हम क्या कर पाएँ, रिवीज़न कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए पढ़ना तो है ही, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बार हमको रिवीज़न भी करना है और हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप ये एग्ज़ाम है, तो हमें ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। ठीक है? चलिए पॉइंट 4 पे आते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, ये भी आपको पता है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि कोई कंपनी है या तो जैसे मोबाइल का मैन्युफैक्चर कर रही है कोई कंपनी, या कोई टू व्हीलर, फोर व्हीलर कंपनी बना रही है, तो ये उत्पादन हो गया। या कोई होटल में आप जा रहे हो खाना खाने, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो ये सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है? तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना भी व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस संबंध में यह भी महत्वपूर्ण है कि मानवीय क्रियाओं द्वारा जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है, वो मूल्यवान होना चाहिए। वही मैंने बोला, अगर आप निःशुल्क में दे दोगे तो क्या हो जाएगा? वो अनार्थिक क्रिया हो जाएगा और अनार्थिक क्रियाएँ व्यवसाय नहीं कहलाती है। ये ठीक है? ये भी आपको क्लियर है। अब क्या लिखा, यदि कोई माल निजी उपयोग या संग्रह के लिए खरीदा जाता है तो ये व्यवसाय नहीं कहलाता है। मान लेते हैं आपने आपकी टू व्हीलर गाड़ी खरीदी होगी, चाहे वो आपके पास एक्टिवा हो या कोई सी आपके पास बाइक हो, तो वो जो भी बाइक होगी या एक्टिवा होगी, गाड़ी होगी, वो क्या आपको बिजनेस के लायक नहीं, क्योंकि वो आपके पर्सनल यूज के लिए, या आपके घर में जो टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल फोन है, ये सभी पर्सनल यूज है, तो ये बिजनेस तो है नहीं। तो इसलिए अब बिजनेस क्यों करते हैं ये भी आप सबको पता है, बिजनेस लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ये देखिए प्रत्येक व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, इसलिए व्यवसायी क्या करते हैं, बिक्री की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करता है और लागत में कम करना, मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है, कॉस्ट कम से कम हो, प्रॉफिट, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉस्ट कम से कम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेल करूँ ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, यही मेन पर्पस होता है बिजनेस का। तो बिजनेस में क्या हो जाता है, एक मानवीय क्रिया, मतलब मानव ही करता है, आर्थिक क्रिया लाभ कमाने का उद्देश्य करता है, साहस होना ही चाहिए आप में, साथ ही साथ आप यहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं, वो लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, अब आपको ये बताइए, आपने 5 पॉइंट अभी तक पढ़े, आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको नोट करने की ज़रूरत है इसमें? आपको मेरे हिसाब से कुछ नोट करने क्यों? क्योंकि आपने पूरा वीडियो देख लिया और मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। मेरा यही पर्पज़ है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते जाऊँ, ताकि आपको कम से कम रिवीजन के जो आपके शॉर्ट नोट्स हो, शॉर्ट से शॉर्ट बने और आप उनका बारंबार रिवीजन करें। और आप इस पीडीएफ को एक बार खुद से भी, इस वीडियो को देखने के बाद ये जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, इसे भी आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए पॉइंट 6 पे बात करते हैं, अनिश्चित प्रतिफल। अब अगर आप ये देखिए, बिज़नेस करेंगे तो भरोसा थोड़ी ना है कि मतलब आपको प्रॉफ़िट होगा, लॉस भी हो सकता है। तो यही बोलते हैं कि भैया कोई आपको जो प्रतिफल है वो निश्चित नहीं है। यही कहना है कि देखिए व्यवसाय फूलों की सेज नहीं है, यहाँ हर कदम पे अनेक बाधाएँ हैं, मुश्किल हैं, आपको रोकती हैं। इसलिए आप केवल लाभ की ही आशा नहीं रह सकते, हानि की भी संभावना बिज़नेस में हमेशा बनी रहती है। कुछ आपको याद करना है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए पॉइंट 7 पे आ जाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं में नियमित लेन-देन। कोई एक लेन-देन या क्रय-विक्रय व्यवसाय नहीं होता है। आपका नियमित रूप से क्रय-विक्रय होना चाहिए, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक दिन मोबाइल खरीद के लिया है।
तो आपको पता है क्या, हम ये बोलते हैं कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन हम रेगुलर मोबाइल खरीद के लाएँ और रेगुलर बेचें, मतलब नियमित रूप से हमारा एक काम रहे कि मैं रोज़ 10 मोबाइल लाता हूँ। जैसे आपने कुछ देखा होगा, कुछ छोटे व्यापारी होंगे, वो छोटे व्यापारी क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, थोड़े बहुत फल खरीद के लिए लेकर आते हैं और फल बेच देते हैं, पर वो रोज काम करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ये भैया फल का विक्रेता है, ये फल बेचने वाले भैया है, ठीक है। तो क्या होता है, नियमित रूप से वो करते हैं। लेकिन मान लो आप एक दिन लाए और आपने बांट दिया, तो आपको कोई बोलता है क्या? तो नहीं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय कैसा होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए। ठीक है, चलिए पॉइंट 8, निरंतर प्रक्रिया। व्यवसाय कैसा है, व्यवसाय हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। अकाउंट में आपने वो एक कंसिस्टेंसी की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, कि व्यापार सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वही बात यहाँ पर लिखी है कि व्यवसाय एक सतत प्रक्रिया है। यहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और जो विक्रय क्रय विक्रय होता है वो निरंतर चलते रहता है, मतलब चलता ही रहता है, ठीक है। किसी वस्तु को अनावश्यक होने पर या धन की जरूरत होने पर बेचना व्यवसाय नहीं है। मतलब आपको मान लेते हैं, आपके पास कोई सी संपत्ति रखी है, या आपके घर में मान लो स्कूटर रखा है, या आपके घर में कोई गाड़ी है, अब आपको मतलब लगा कि हम इसे बेच दें, तो फिर क्या आप ये बोलेंगे कि मैं बिजनेस हूँ? नहीं, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल है, ठीक है। लेकिन आपका फ्रीक्वेंटली काम है, आपने शोरूम खोल लिया गाड़ी का और अब आप गाड़ियां रेगुलर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये आपका बिजनेस है, ठीक है। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई हो गया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस नियमित रूप से चलना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। बिजनेस अगर हम करेंगे तो वहां पे हमें साहस भी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अनिश्चित प्रतिफल होता है, लाभ हो सकता है तो हानि भी हो सकती है। हम लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस करते हैं, ठीक है। और यह एक मानवीय क्रिया है, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा समझने का। पारस्परिक हित, पारस्परिक हित का मतलब होता है म्यूचुअल इंटरेस्ट। मतलब देखिए, यहाँ जो भी पार्टी से इन्वॉल्व हो, यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो वो व्यवसायी जो कि वस्तु का उत्पादन कर रहा है, और एक वो ग्राहक जो उससे वस्तुएं ले रहा है। तो यहाँ बोलते हैं दोनों को ही, व्यवसायी को क्या हो, व्यवसायी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, लेकिन जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उसे क्या हो, उसे संतुष्टि मिले और उसे अच्छी गुणवत्ता का माल मिले, अच्छी किस्म का माल मिले। यही मतलब दोनों को लाभ हो, व्यवसायी को लाभ हो और वो जो कंज्यूमर उसे संतुष्टि मिले। यही व्यवसाय, मतलब दोनों का हित होना ही पारस्परिक हित है। व्यवसाय का एक तत्व यह भी है कि उसकी क्रियाओं द्वारा दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ एवं संतुष्टि होना चाहिए। व्यवसाय केवल लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि ग्राहक और व्यवसायी, ये देखिए, ग्राहक और व्यवसायी दोनों के लिए पारस्परिक हित के लिए भी होता है। दोनों को फायदा होना चाहिए। सिंपल शब्दों में, जोखिम की संभावना वही अनिश्चितता है। जैसे हमने बोला अनिश्चित प्रतिफल है, वही जोखिम की संभावना है यहाँ। जोखिम मतलब कैसा, एक तो है कि आपको लॉस हो जाए, और भी जोखिम किस प्रकार की है, देखिए, लाभ की अनिश्चितता, या तो आपको हानि हो जाए, ये एक संभावना बनती है, या तो फिर क्या हो, तो जो भी मतलब आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की रुचि में, उसकी प्राथमिकता में परिवर्तन हो जाए, आपके वहाँ जो भी कर्मचारी वो हड़ताल कर दे, आपके यहाँ तालाबंदी हो जाए, आपके वहाँ माल चोरी हो जाए, आपके वहाँ आग लग जाए, दुर्घटना हो जाए, तो ये सभी क्या हो जाती है, रिस्क इन्वॉल्व होती है बिजनेस में, ठीक है। तो ये सभी है जोखिम की संभावना, ये सभी उसकी विशेषता है। अब वैधानिकता, ये मैंने पॉइंट बता दिया कि आप जिस भी राष्ट्र में या जिस देश में बिजनेस करें, वहां पे जो भी लॉ है, वो जो भी विधान है, उसका आपको पालन करना, यही वैधानिक है। व्यवसाय की एक वैधानिक क्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली मानवीय क्रियाएं संबंधित राष्ट्र में प्रचलित विधान के अनुसार, ये देखिए, जो भी आप राष्ट्र में बिजनेस करें, वहां पे जो कानून हो, जो लॉ हो, जो रेगुलेशन हो, उसके अनुसार होना चाहिए। अवैधानिक रूप से अगर आप क्रय विक्रय का काम करते हैं तो वो व्यवसाय नहीं है। तो अब आपको क्या नोट करना है इसके अंदर, कुछ आपको लगता है नोट करने का? अगर आपको कुछ लगता है कि यार मुझे नोट करने की आवश्यकता है, तो आप कर लीजिए, नहीं तो देखिए, मानवीय क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, वेद क्रिया, ये मैंने पॉइंट आपको पहले ही नोट करा दिए। लाभ वाला पॉइंट यहाँ पर देखिए, आपको देखिए, वेद क्रिया मैंने आपको नोट करा दिया, मानवीय क्रिया आपको नोट करा दिया है, आर्थिक क्रिया नोट करा दिया, लाभ कमाने के उद्देश्य से नोट करा दिया है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। तो ये देखिए, यही तो वो पॉइंट है जो यहाँ विशेषता में बताए। मानवीय क्रिया हो गए, आर्थिक क्रिया हो गए, वस्तुओं का उत्पादन हो गया, लाभ हो गया। आपको पता है बिजनेस में एक यही वाला पॉइंट होता है कि भैया एक पारस्परिक हित, मतलब दोनों को लाभ होना चाहिए, बस। और क्या होती है, जोखिम होता है, व्यवसाय में आग लग जाए, ये सभी। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन अगर कुछ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो आता है। देखिए, व्यवसाय, अब यहाँ पे हम इसे फिर देखिए, जैसे हमने व्यवसाय की अवधारणा को सरल शब्दों में समझा था, व्यवसाय की विशेषताएं, तो मैंने आपको काफी कुछ जो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड कराया था उसी समय वो आपको क्लियर हो गई थी। तो अब ऐसे ही हम तो सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखिए, व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, देखिए, अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे, तो भैया व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, बस। ये पहला उसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना,
बस। और कुछ व्यवसाय का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यही होता है। लेकिन फिर अगर हम इसको अगर कैटेगराइज फॉर्म में अगर हम पढ़ें कि दो भाग में इसे बांट भी देते हैं, एक हो जाता है सामाजिक और एक हो जाता है आर्थिक। तो अगर हम बात करें जैसे आर्थिक की, तो आर्थिक में क्या हो जाता है कि भैया आर्थिक में हमारा उद्देश्य लाभ को अर्जित करना हो जाता है। लेकिन जब अगर हम समाज की बात करें तो क्या होता है, देखिए समाज को क्या फायदा होता है एक बिजनेस होने से। तो देखो समाज को क्या फायदा हो जाता है, समाज को एक तो है ना अच्छी गुणवत्ता की, अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलती हैं, मतलब सामान मिलता है। दूसरा उसको रोजगार मिलता है, ठीक है। और एक तो हम ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी उसके सामाजिक वाले पक्ष हो जाते हैं। एक तो रोजगार मिल जाता है और अच्छी गुणवत्ता की चीजें मिलती हैं। लेकिन आर्थिक के अंदर क्या हो जाता है, लाभ को अर्जित करना, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सेल करें ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, ग्राहकों को कैसे बढ़ाएं, ग्राहकों का संवर्धन कैसे हो। तो ये पॉइंट उसके आर्थिक पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस यही इस पे ही पूछा जाएगा, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना और समाज की सेवा करना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों पे टिक कर देंगे भैया, व्यवसाय का उद्देश्य दो ही होता है मुख्य रूप से कि भैया लाभ लाभ तो कमाना है, लेकिन समाज को भी ध्यान रखना है। मतलब हम गलत ढंग से अगर केवल लाभ ही लाभ कमाते जाए, काला बाजारी करें, मिलावट करें, ज्यादा से ज्यादा केवल लाभ कमाए, तो वास्तव में क्या आपका बिजनेस सफल हो पाएगा? नहीं, कभी नहीं सफल हो पाएगा। तो बस इसलिए व्यवसाय का ये उद्देश्य होगा। तो बस अब हमें इसे रीड कर लेना है कि प्रोफेसर उर्विक राय ने क्या कहा है, पीटर डगर ने क्या कहा है। केवल इसे समझना है, एक बार हम रीड कर लेते हैं और बाकी इसमें अगर कुछ नोट करने का होगा तो वो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा। देखिए, उद्देश्य व अंतिम परिणाम या साध होते हैं जहां तक पहुंचने के लिए सतत प्रयास किया जाता है। ये कह रहा है कि भैया जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य ये डिफाइन करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। जैसे आपका भी एग्जाम, मान लो आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, तो आपका उद्देश्य क्या है कि भैया मैं क्वालिफाई कर जाऊँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये क्या होता है, ये वो पहुंचने के लिए आप प्रयास करते हो, या आपके कि फाइनल रिजल्ट होता है। तो बस वही है उद्देश्य को व्यवसाय तथा व्यवसाय के लिए प्रेरणा स्रोत, और यही आपकी मोटिवेशन होता है, प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। व्यवसाय के अस्तित्व, संरक्षण और भावी संवर्धन के लिए उद्देश्य की केंद्रीय भूमिका होती है। मतलब एक व्यवसाय को बनाए रखने के लिए, उसको भविष्य में भी उसका और अधिक बढ़ाने के लिए एक उसका उद्देश्य होना महत्वपूर्ण है। व्यवसाय के संबंध में मैंने बता दिया आपको। देखिए, व्यवसाय के संबंध में आम धारणा है कि व्यवसाय का प्रयोजन धनोपार्जन अथवा लाभ कमाना है, वही लाभ कमाना है। यह सत्य है कि लाभ की प्रेरणा ही किसी व्यवसाय को जन्म देती है। लाभ क्यों लाभ किसी व्यवसाय की सफलता व कुशलता का मापदंड भी है तथा तुलना का आधार भी है। मतलब एक लाभ के आधार पर ही तो देखा जाता है कि एक व्यवसाय सफल हुआ। यानी मान लो कोई बिजनेस है वो लगातार लॉस में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम उसे देखें तो क्या बोलेंगे, हम उसकी तुलना करें तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये बिजनेस अच्छा नहीं है। तो मतलब लाभ के आधार पर तो हम उसकी सफलता और कितना अच्छा बिजनेस है उसकी तुलना करते हैं। बिना लाभ के व्यवसाय ठीक वैसे ही है जिसे बिना रस के मुरब्बा। ये पूरा की पूरा मैं आपको, मतलब यहाँ हमारा पढ़ाने का जो आपका पर्पस है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करा देना और आपको शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनवा देना। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से रिवाइज करें और आप बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सही सॉल्व करें और आपका सिलेक्शन हो। वास्तव में व्यवसाय का अस्तित्व बनाए रखने के लिए तथा भावी अनिश्चित जोखिमों एवं हानियों को सहन करने की शक्ति बनाए रखने के लिए लाभ अवश्य कमाया जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि अगर भविष्य में भी हमको जो भी मतलब बिजनेस में हानि होती है या जो रिस्क इन्वॉल्व है उससे अगर हमको निपटना है, तो हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब देखिए, अगर आप केंद्र में बात करें व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, तो अभी तक एक ही पॉइंट आया है मुख्य केंद्र में, क्या कि भैया लाभ कमाना। ठीक है, ये लाभ कमाना। देखिए, केंद्र में क्या उद्देश्य, क्या है, लाभ कमाना। अभी तक इतनी बात करी पर केंद्र बिंदु क्या है, लाभ कमाना। परंतु यह सोचना गलत है कि व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य केवल लाभार्जन ही है। प्रोफेसर उर्विक राय कहते हैं कि जिस प्रकार भोजन करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं होता, उसी प्रकार लाभ कमाना भी व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। ये देख लीजिए, वही उनका वही कहने का मतलब है कि आप केवल लाभ पे, मतलब वही आप काला बाजारी मिलावट करके लाभ कमा ले, तो क्या वास्तव में आप सही बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। तो वही उर्विके ने कि केवल आप लाभ कमाना ही व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। वास्तव में सिर्फ मुद्रा के पीछे भागना ही व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य समाज की सेवा करना होना चाहिए। ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट की में बताया था की पॉइंट्स में, कि बस व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना और समाज की सेवा करना। तो बस ये हो गया, समाज की सेवा करना। मैं आपको अभी नोट कराने के लिए हाईलाइट करूंगा लास्ट में।
क्योंकि कोई व्यवसाय केवल उसी स्थिति में सफल हो सकता है जबकि वो समाज की सेवा के उद्देश्य पे पर्याप्त ध्यान दे। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा कि वो समाज की सेवा करेगा तो उसे लाभ की प्राप्ति तो अपने आप ही हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। तो देखिए, अगर आपने इस पूरे पेरे को समझा होगा तो आपको क्या समझ में आया? इतनी सी बात है केंद्र बिंदु में उसके, कि भई व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है, लेकिन हम केवल मिलावट, कालाबाज़ारी करके या अवैधानिक ढंग से बिज़नेस करके अगर लाभ कमा भी लें तो हम सफल नहीं हो सकते। प्रोफ़ेसर उर्विक राय भी यही बात समझा रहे हैं, वो भी उनका भी यही कहना है कि आप केवल मुद्रा के पीछे, पैसे के पीछे मत भागो, आप है ना ग्राहक की संतुष्टि के पीछे भागो, समाज की सेवा के पीछे भागो, आपको लाभ तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, बात करते हैं अगले पॉइंट पे। वास्तव में लाभ और सेवा उद्देश्य परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब आपको लाभ भी कमाना है और सेवा भी करना है। ये दोनों ही व्यवसाय रूपी गाड़ी के 2 पहियों के समान है। अतः व्यवसाय को समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। मतलब आप समाज की सेवा करें और लाभ कमाएँ। यही प्रोफ़ेसर उर्विक राय ने कहा है। पीटर डगर अब क्या बोलते हैं? देखिए, पीटर डगर कहते हैं कि ग्राहक ग्राहक व्यवसाय का आधार है। अतः वह इसे अस्तित्व में रखता है। मतलब ग्राहक है, अगर आपके बिज़नेस में ग्राहक आएगा तभी तो आपका बिज़नेस क्या करेगा? एक्जिस्ट करेगा। अगर आपके वहाँ ग्राहक ही नहीं आया तो आपका बिज़नेस तो चलेगा ही नहीं। उसे धनोपार्जन हेतु संसाधन सौंपता है। अतः व्यवसाय को उपभोक्ता संतुष्टि पर प्राथमिक रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब आप उर्विक राय की बात ले लो या पीटर डगर की बात ले लो, दोनों ही क्या बोलते हैं? दोनों ये बात बोलते हैं। जैसे पीटर डगर ने ग्राहक का नाम ले लिया, उर्विक ने समाज का नाम ले लिया। पर दोनों का क्या कहने का मतलब है? ग्राहक पे ध्यान दो, समाज पे ध्यान दो। अगर आप इनकी संतुष्टि पर, इनके हित में, इनके लाभ में ध्यान दोगे, इनके हित के लिए काम करोगे तो आपको लाभ अपने आप हो जाएगा। तो अगर हम केंद्र में बात करें कि भैया व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, तो लाभ कमाना और समाज की सेवा करना। यही बात उर्विक राय ने भी कही और पीटर डगन ने भी करी है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनकी डेफिनेशन क्यों नोट करने का आपको नहीं बोल रहा हूँ कि पीटर डगर ने क्या ग्राहक की संतुष्टि पे बल दिया है, तो उर्विक राय ने समाज की सेवा पे बल दिया। नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन होगा। और अगर आपसे पूछ भी लिया जाए, मान लेते हैं पूछ लिया जाए, तो आपको याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार सुन लिया है, आपको इतने अच्छे से समझा के पढ़ा दिया है। क्या होगा, जितनी ज्यादा हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, अभी हम स्टार्टिंग पोर्शन में, तो अभी तो याद रखना आसान होता है। अभी हम जब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे, नियोजन, संगठन, वहां भी डेफिनेशन होती है। तो इतने सारी डेफिनेशंस हो जाती है कि उन सभी को याद रख पाना मुश्किल होता है। तो हम अभी से ही फर्स्ट डे से ही ये क्लियर करते चल रहे हैं कि हमें क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, क्या समझना है और किसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, व्यवसाय लाभ व्यवसाय की सफलता का महत्वपूर्ण संकेत है। वही बात आई, देखिए कि लाभ कमाएंगे तो इससे हमको पता चलेगा कि हमारा व्यवसाय कितना सफल है। इससे ही तो तुलना हो पाएगी, इससे ही तो हम जोखिम को देख पाएंगे। भविष्य में अगर कोई हमको जोखिम या हानि होती है तो लाभ के बल पर ही तो हम उससे निपट पाएंगे। वही बात यहाँ लिखिए थोड़े अलग शब्दों में। यदि किसी व्यवसाय को लाभ प्राप्त होता है तो इसका प्रतीक है कि समाज व्यवसाय के द्वारा प्रदत्त की गई सेवाओं का मूल्यांकन करता है। लाभ व्यवसाय की प्रभावशीलता का परीक्षण होने के साथ साथ व्यवसाय की असफलता के विरुद्ध प्रावधान और नियंत्रण भी करता है। मतलब अगर हमको लाभ लाभ हो रहा है तो हर कोई क्या बोलेगा कि आपका बिजनेस कैसा है, सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आपको हानि होगी तो आपका बिजनेस को लोग क्या बोलेंगे कि आपका बिजनेस तो असफल हो गया। तो बस यही बात उन्होंने अलग शब्दों में यहाँ कही है। सार रूप में कहा जाए, देखिए सार रूप में कहा जा सकता है कि व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य में, आर्थिक उद्देश्य, चलिए, तो आर्थिक उद्देश्य मैंने आपको बताया, आर्थिक मतलब हो जाता है वही जो जहाँ धन कमाना, एक शब्द आपको नोट कराया, धन कमाना, तो वही लाभ अर्जन। ये देखिए यथेष्ट लाभ अर्जन। आर्थिक में क्या, ग्राहकों को सजा, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना, ग्राहकों को लाना। और भावी संवर्धन मतलब हमारा भविष्य में और बिजनेस क्या हो, विकास करे। ये चीजें इसके अंदर आर्थिक के अंदर शामिल हो जाती है। तो देखिए व्यवसायिक उद्देश्य में अगर हम आर्थिक वाले की बात करें तो देखिए, एक तो यथेष्ट लाभ मतलब लाभ कमाना, ग्राहकों का सृजन, ज्यादा से ज्यादा हमको ग्राहकों को हमारे बिजनेस से जुड़ना ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़े, लागत को हम कम से कम करें तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात भी मैंने आपको समझाई है। और भावी संवर्धन मतलब हम भविष्य में और ऐसे कौन कौन से कार्य करें, कौन सी ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें ताकि हमारा बिजनेस और अधिक बढ़े। ये सभी बातें व्यवसायिक उद्देश्य के आर्थिक में आती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या नोट करना है। ठीक है, चलिए। अब सामाजिक उद्देश्यों में उचित कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तुएं की उपलब्धता कराना। मतलब आप क्या करें, कम से कम कीमत पे या उचित कीमत पे अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता वाली वस्तुएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। जो भी आपके ग्राहक हो उनके साथ कैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। ये सभी सामाजिक कार्य में आपके आते हैं। ठीक है।
पूंजी निवेशक जो भी आपके मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई कंपनी है तो कंपनी में के लोग पैसा लगाते हैं तो उनको रिटर्न मिले। ये वही बोल रहे हैं कि पूंजी निवेशकों को उचित प्रतिफल मिले, मतलब उनको लाभ हो, यही निवेशकों को उचित प्रत्याय मतलब रिटर्न मिले। जैसे आपने किसी कंपनी में, जैसे मान लेते हैं आपने रिलायंस में पैसा लगाया तो आपको उसके बदले में रिटर्न मिले, तो ये क्या हो जाता है, ये सामाजिक व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य हो जाता है। आपके जो सिलेबस उसमें मेंशन है कि व्यवसाय की अवधारणा, विशेषताएं और उद्देश्य। तो अभी हम बात कर रहे हैं उद्देश्य पे। वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति और विक्रय उपरांत सेवा। जैसे मान लेते हैं आपने मारुति की अगर कार खरीदे तो वो 1 साल की फ्री सर्विसेज देते हैं। कई बार आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल पे भी कई कंपनियां आपको फ्री सर्विसेज देती है, वारंटी गारंटी देती है। तो ये नहीं कहा जाता है विक्रय उपरांत सेवाएं। समाज विरोधी कृत्यों से दूर रहना, वही आप काला बाजारी, मिलावट या आप अवैधानिक कार्य कोई भी ना करें, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, व्यवसाय के उद्देश्य हो जाते हैं। तो अब आप बताइए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? आपको मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है। तो लाभ कमाना, यही बात लाभ कमाना और समाज की सेवा करना या ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान देना, यही प्रोफेसर उर्विक राय और पीटर डगन ने कही है। पीटर डगन ग्राहकों की संतुष्टि इस शब्द का उपयोग करते हैं अपने बात कहने में, तो वहीं प्रोफेसर उर्विक राय समाज की सेवा की बात कर देते हैं कि भाई आप समाज की सेवा पे ध्यान दो, लाभ अपने आप हो जाएगा। वही पीटर डगर बोलते हैं आप ग्राहकों की संतुष्टि पे ध्यान दो, आपको लाभ अपने आप हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम व्यवसाय उद्देश्य की बात करें तो यहाँ वही बात है कि आप समाज को क्या करें, कम से कम कीमत पे अच्छी गुणवत्ता का सामान दें, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें और निवेशक को जो भी आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको आप अच्छे रिटर्न में मतलब उचित प्रत्याय मिले, रिटर्न मिले। आप समाज विरोधी काम से दूर रहें, आप मिलावट, काला बाजारी इस तरह के कार्य ना करें। ये आपके सामाजिक कार्य हो जाते हैं। आर्थिक में आप क्या हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपने बिजनेस से जोड़ें ताकि आपकी क्या हो, सेल बढ़े और आपका प्रॉफिट बढ़े, तथा आप अपनी जो कॉस्टिंग है उसे कम से कम करें। और आप भविष्य में कैसे मतलब और आगे बढ़े, उसके लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। ये सभी काम मतलब संवर्धन के, विकास के काम करें, ये आर्थिक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। तो आपको मैंने अभी इसमें से कुछ भी नोट करने का नहीं कहा है, ना आपको विशेषता में कुछ नोट कराया है। मुझे हिसाब से आपको याद होगा। फिर भी अगर आपको अगर लगता है कि सर मुझे विशेषता में कुछ नोट करना है तो आप केवल ये पॉइंट पॉइंट नोट कर लेना कि मानवीय क्रिया, साहस, आर्थिक क्रियाएं, वस्तु सेवा का उत्पादन, लाभ अर्जित, अनिश्चित प्रतिफल, वस्तु और सेवाओं में नियमित लेन देन, निरंतर प्रक्रिया, पारस्परिक हित। पारस्परिक हित अगर आप अगर पॉइंट में नोट करने हैं, जैसे आप किसी किसी बच्चे या स्टूडेंट का मन रहता है कि मैं पॉइंट पॉइंट नोट कर लूँ शॉर्ट में, तो आप पारस्परिक हित लिखे तो फिर ये पॉइंट भी लिख लेना कि ग्राहक और व्यवसाय दोनों का लाभ। ठीक है, दोनों की, ये दोनों की संतुष्टि वर्ड लिख लीजिए, या दोनों का ये देखो दोनों को लाभ, बस इतना सा नोट कर लेना। और जोखिम तो आपको पता ही है क्या होती है, यही हड़ताल, चोरी, आग लगना, दुर्घटना, ये सभी। वैधानिकता मतलब कि आपको जो भी मतलब जो लॉ है उसका पालन करना। तो अगर आप नोट करें तो इन करें, और अगर मेरे हिसाब से आप नोट ना भी करें तो भी आपको विशेषताएं पूरी याद होंगी। ठीक है। उद्देश्य में आपको मैंने बता ही दिया है कि एक लाभ कमाना और समाज की सेवाओं के बारे में बात की जाती है। दो ही मुख्य उद्देश्य होते हैं और फिर वहां पर हमने उसके आर्थिक उद्देश्य भी समझे, सामाजिक उद्देश्य भी समझे, डिटेल में भी समझे, डायग्राम के फॉर्म में भी समझे। और अब हम इसे और एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें अगर आपको कुछ नोट करना हो तो वो पॉइंट आप नोट कर लेना, या मैं आपको टिक करवा दूंगा। देखिए, व्यवसाय के उद्देश्य मुख्यतः दो भागों में, एक हो जाता है आर्थिक उद्देश्य, ये मैंने आपको भी डायग्राम में समझाया, एक हो जाता है सामाजिक उद्देश्य। तो पहले हम आर्थिक उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आर्थिक उद्देश्य में आपको सबसे पहला पता है आपको लाभ अर्जित करना है, ये पॉइंट फर्स्ट है। देखिए, क्योंकि लाभ के बिना क्या होगा, कभी भी हानि हो सकती है आपको। तो आप तो फिर क्या होगा, आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। तो वही लाभ अर्जित करना, क्योंकि इसके बिना ये व्यवसाय ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। तो आप अगर नोट करना चाहे उद्देश्य में तो आप ये नोट कर सकते हैं, लाभ अर्जित। अभी मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा लास्ट में। यही अपनी बाजार में अपनी पहुंच बनाना, उपभोक्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि करना, उपभोक्ता या ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं ना। एक यहाँ पे लिख लिया, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाना या ग्राहकों की संख्या बढ़ाना। तो जो भी आपके मतलब संसाधन है उनका आपको उचित प्रयोग करना। उचित प्रयोग करना मतलब इस तरह से उपयोग करना ताकि आपकी क्या हो, लागत कम हो जाए और आपका लाभ बढ़ जाए। ये बाजार में बने रहना हर व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य होता है। मतलब आप इस तरह से काम करें या इस तरह से आप कॉम्पीट करें ताकि आप व्यवसाय में हमेशा बने रहें, क्योंकि आजकल क्या है, मार्केट में बहुत अधिक प्रतियोगिता है। ठीक है। एक व्यवसाय बाजार में तभी जीवित रह सकता है जब वह निरंतर विकास करे। इसलिए निरंतर विकास भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, मतलब आप निरंतर विकास पे भी ध्यान दें। यहाँ भी हमने बात की थी, देखिए भावी संवर्धन एवं विकास,
ये यहाँ पर लिखा था, देखिए ये भावी संवर्धन और आप विकास के कार्य करें, ये भी मैंने आपको बता दिया। लाभ आपको कमाना है, लाभ अर्जन, ग्राहकों का सृजन या उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाना, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहें तो ये तीनों पॉइंट आप व्यवसाय उद्देश्य में नोट कर सकते हैं। उसके आर्थिक पॉइंट में एक तो लाभ अर्जन, एक भावी भविष्य में विकास, इस तरह से नोट कर लिए, भावी संवर्धन एवं विकास, ग्राहकों का सृजन। तो आपके ये तीनों के तीनों पॉइंट जो यहाँ पर कवर हो रहे हैं ये भी हो जाएंगे। एक तो ये लाभ अर्जन वाला हो जाएगा, ये विकास वाला पॉइंट भी इसमें कवर हो जाएगा, आपका उपभोक्ता की संख्या, ग्राहकों की संख्या में ये भी कवर हो जाएगा, और ये प्रतियोगिता से निपटने भी। तो आपको केवल आर्थिक के 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, ये वाले 3 पॉइंट, ठीक है। आपके नोट्स अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं, तो आपको फिर पता होगा कि क्या क्या पॉइंट, पर अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो आपको बता दिया मैंने नोट करना, और एक बार और मैं अभी आपको पूरा पढ़ाने के बाद एक बार और बता दूंगा कि क्या क्या आपको हाईलाइट करा दूंगा, ताकि आप नोट कर पाए। उत्पादन की नई विधियों विकसित करना, नई नई तकनीकों को अपनाना, ये सही, ठीक है। संसाधनों के उचित प्रयोग और उत्पादकता बढ़ाना, यही बात है, संसाधनों का उचित प्रयोग करें ताकि क्या हो, लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, वही विकास की बात हो गई, ताकि क्या हो, नई नई विधियां अपनाना, ताकि नई नई तकनीकों को अपनाना, ताकि क्या हो, हमारी उत्पादकता बढ़ जाए, हमारी संसाधनों का अच्छा उपयोग हो, हमारा लाभ बढ़े। और ये प्रबंधक या जो हमारे कर्मचारी हो उनकी कार्य क्षमता को विकसित करना। तो आर्थिक उद्देश्य में अगर आप नोट करना चाहें उद्देश्य के अंदर, व्यवसाय के उद्देश्य में, तो आपको ये आर्थिक उद्देश्य वाले पॉइंट में ये तीनों नोट कर लीजिए। यथेष्ट लाभ नोट कर लीजिए, ग्राहकों का सृजन वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, भावी संवर्धन एवं विकास की बात नोट कर लीजिए, बस। और आपको ये जो पॉइंट मैंने पढ़ा है ये समझने के लिए बनाया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आएगा कोई सा भी पॉइंट उसमें वो ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको अब पूरा का पूरा आर्थिक में पॉइंट समझ में आ चुके हैं। चलिए, समाज की बात कर लेते हैं, सामाजिक उद्देश्य की बात कर लेते हैं, फिर ये हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य वही कि उचित गुणवत्ता की या किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करना, अनुचित व्यवहार नहीं करना, जैसे काला बाजारी, मिलावट, दुष्प्रचार, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक संगठन के लिए कर्मचारी मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि इनके कारण ही व्यवसाय सफलता पाने की आशा रखता है, इसलिए कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना, ये सभी सामाजिक उद्देश्य है। तो अब व्यवसाय के उद्देश्य में आप क्या क्या नोट कर लीजिए, यहीं से नोट कर लीजिए ये पॉइंट। इजी पड़ेंगे आपको कि ये देखिए, काला बाजारी, मिलावट और दुष्प्रचार, अनुचित व्यवहार नहीं करना, उचित गुणवत्ता और किस्म की वस्तु का उत्पादन करना, कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करना, रोजगार के अवसर का सृजन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाना, ठीक है। और अगर कुछ हो, समाज विरोधी कृत्यों से दूर रहना, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। निवेशकों को उचित रिटर्न देना, ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करना। तो ये आप सामाजिक में ये 3 पॉइंट, ये जो यहाँ 5 पॉइंट है प्लस ये 3 पॉइंट भी इसी में नोट कर लीजिएगा। ये वाला, एक ये वाला, और ये, तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर मतलब ये 5 पॉइंट और वो 3 पॉइंट, तो इसमें हो जाएंगे टोटल 8 पॉइंट, इसमें नोट कर लीजिए। आर्थिक उद्देश्य में केवल आपको मैंने 3 पॉइंट ही बताए हैं, ये वाले, ये 3 आपको नोट करना है। तो चलिए एक बार हम पूरे के पूरे मैं आपको बता दूं क्या क्या नोट करना है। मैंने आपको पहले ही, अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा सिलेबस में, तो वहां मैंने बताया भी था आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलूंगा कि आपको अपनी नोटबुक में क्या नोट करना है। तो बस एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि देखिए, व्यवसाय का हमने पढ़ा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, एक आर्थिक होती है और एक गैर आर्थिक होती है। आर्थिक क्रियाएं धन कमाने के लिए की जाती है, इसमें 3 वर्गों में से बांटा है, एक तो पेशा, प्रोफेशन, रोजगार या नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, और फिर व्यवसाय होता है, ठीक है। गैर आर्थिक क्रियाएं ऐसी जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, जो केवल आत्म शांति के लिए या भावनाओं से प्रेरित होती है, जैसे समाज सेवा करना, मंदिर जाना, माँ अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है, ये सभी बातें इसमें सम्मिलित हो जाती है, ठीक है। सेक्शन 8 जो कंपनी होती है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उन पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉन चैरिटेबल कंपनी होती है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में वर्णित है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है चैरिटेबल कंपनी कंपनी अधिनियम की किस धारा में पंजीकृत होती है, आपको तो आपको याद होना चाहिए धारा 8 में। व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से, यही व्यवसाय का उद्देश्य है। और इसके अंदर देखिए, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, एक आपसे वाला ऑब्जेक्टिव बन सकता है। व्यवसाय कैसी क्रिया है, आर्थिक है, अनार्थिक है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आप आर्थिक को टिक करेंगे। एक आपसे ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि व्यवसाय का अर्थ है व्यवसाय
कौन सी क्रिया वैध है, मानवीय, आर्थिक या उपरोक्त सभी, तो यहाँ फिर आप उपरोक्त सभी को टिक करेंगे। और जो जो मैंने हाईलाइट पोर्शन किया है, ये हाईलाइटेड पोर्शन जो येलो कलर में, केवल आपको यही यही नोट करना है। विशेषता में मैंने आपको बता दिया है, विशेषता में आपको कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप नोट ही करना चाह रहे हैं, मन कर रहा है आपका, तो केवल आप पॉइंट पॉइंट नोट करेंगे। शॉर्ट में नोट्स बनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभी पूरा जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब बहुत ज़्यादा आपके पास कंटेंट हो जाएगा, तो उस समय आप ज़्यादा बार रिवीजन कर तभी पाएंगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, आपका सिनॉप्सिस होगा या आपके पास जिस्ट होगा, आपने पूरे सिलेबस को अच्छी तरह समझा हुआ होगा और आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा ताकि आप बारंबार रिवाइज कर पाएँ। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? वही बात है कि लाभ कमाना और समाज की सेवा करना। यही बात, समाज की मतलब लाभ कब तो कमाओ आप, लेकिन समाज की सेवा करो। ये प्रोफेसर उर्विक राय ने भी कहा, पीटर डगर ने भी यही कहा कि ग्राहकों के संतुष्टि में ध्यान दो बस, और लाभ कमाओ आप। ठीक है, तो ये वही बात है। फिर व्यवसाय के उद्देश्य को हमने दो भागों में बांटा। आर्थिक के अंदर आप ये 3 पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, व्यवसाय उद्देश्य में 1 मिनट इसे क्लीन कर देते हैं। देखिए, ये व्यवसाय उद्देश्य में आर्थिक के अंदर आपको ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना है। बस ये तीनों नोट कर लीजिए आप। यथेष्ट लाभ, ग्राहकों का सजन मतलब वही ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, भावी संवर्धन एवं विकास, बस ऐसा लिख लेना, भावी संवर्धन एवं विकास। ये यहाँ भी मैंने अंडरलाइन इसलिए किया था कि लाभ कमाना, लाभ अर्जन, ग्राहकों का सजन, ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, भावी संवर्धन एवं विकास। सामाजिक उद्देश्य के अंदर आप पहले ये 5 पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में नोट कर लेना। और एक ये उचित व्यवहार, ग्राहकों से उचित व्यवहार, ये यहाँ भी लिखा है कि ग्राहकों के साथ तो उचित व्यवहार करना सामाजिक में आएगा, यहाँ भी लिखा है देखिए ये। और पूंजी निवेशकों को उचित प्रतिफल देना, विक्रय उपरांत सेवाएं प्रदान करना, ये सभी इसके अंदर पॉइंट आ जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8962429653 पर। ये नंबर है हमारा, 8962429653। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 4 जनवरी तक का ऑफर है 1999 का, और अगर आप केवल नोट्स बाय करना चाहते हैं तो 499 का ऑफर है, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे विजय एकेडमी इंदौर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। नमस्कार।